अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक है? अच्छा जी, हमारा HTML का ट्यूटोरियल कंटिन्यू है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि VS कोड की कुछ बेसिक्स, ठीक है ना, उसकी सेटिंग्स वगैरह, उसके कुछ ऑप्शंस बेसिकली हम लोगों ने देखे थे कि फला ऑप्शन क्या काम करता है। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग HTML के कुछ टैग्स को बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने HTML को ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मैंने पूरी HTML को कुछ 5 to 6 पार्ट में मैंने डिवाइड करके मैंने कुछ उसकी 5 to 6 वीडियोस आप लोगों के लिए सामने पेश करूँगा ज़रूर, ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाए और आप लोगों को पता भी चल जाए। ये बेसिकली कुछ अलग अलग हिस्से हैं HTML के, ठीक है ना, जिनको मिलाकर हम लोग बेसिकली एक HTML कह रहे होते हैं या एक HTML कंसिडर करते हैं। बेसिक काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कुछ टैग्स को आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। क्या करते हैं जी, जल्दी से हम लोग अपने VS कोड को स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अच्छा तरीका क्या होता है कि आप लोग फोल्डर में जाएँ। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने इंडेक्स नाम से एक फ़ाइल बनाई थी .html की, जो कि यहाँ पर बनी हुई आपको नज़र भी आ रही है। आपके फोल्डर में सारा काम सेव होता रहेगा अगर आप फोल्डर के थ्रू काम करोगे। ये एक HTML की फ़ाइल थी। आप राइट क्लिक करो, ओपन विद कोड, हमने VS कोड को स्टार्ट करना है, तो यहाँ से VS कोड जो स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने यही काम किया था, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, मैं एक्सप्लोरर में आता हूँ। यहाँ के देखिए एक फ़ाइल बनी हुई, मैं एक और फाइल बना सकता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ न्यू फाइल, एक ऑप्शन है, दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे हम लोग जैसे पहले किया था। मैं यहाँ पर अब नाम देने वाला हूँ इसको फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। हम लोग आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग्स आपके HTML के अंदर, और यहाँ पर .html करके हम यहाँ पर फाइल को सेव कर देंगे एक्सटेंशन देकर। आज का हमारा जो काम है बेसिकली वो है फॉर्मेटिंग टैग्स को पढ़ना यहाँ पर, और फॉर्मेटिंग टैग्स में कौन कौन से टैग्स होते हैं, ठीक है ना, कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्यों होते हैं, ये हम सारी आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक HTML का स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं, या फिर हम उसको दूसरा नाम देते हैं बॉयलर प्लेट। एक शॉर्टकट की बताने वाला हूँ आपको। आप शिफ्ट और 1 जैसे प्रेस करोगे ना, एक्सक्लेमेटरी का एक सिंबल आता है यहाँ पर, ठीक है ना, उल्टा आई जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर है एमेट एब्रीवेशन, उल्टा आई, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी का साइन है बेसिकली, और ये एमेट एब्रीवेशन है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, देखो क्या हुआ, ये बेसिकली वही स्ट्रक्चर है जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया था, जिसमें कुछ हमारे पास ये मेटा टैग्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, और अभी भी हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट टाइम वाले का स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें उन्होंने डिफ़ॉल्ट टाइटल दिया हुआ है। हम इसका टाइटल चेंज करके फॉर्मेटिंग जो है ना टैग्स के नाम से इसका टाइटल रख देंगे, ताकि हमारे ब्राउज़र जो है ना, वहाँ पर जो टैब पर जो नाम शो हो वो यही वाला हो, फॉर्मेटिंग टैग का। ओके हो गया। दोबारा से मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ, इसको हम कट करते हैं, ठीक है ना। शिफ्ट और +1, शिफ्ट 1 जैसे आप करोगे, एंटर प्रेस कर दो बस, और आपके सामने ये जो है एज इट इज़ बना हुआ नज़र आ गया। फिर से क्या करते हैं, इसको अगेन सेट करते हैं, फॉर्मेटिंग टैग यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स। अच्छा जी, हम लोग आज क्या करते हैं, कुछ बेसिक टैग्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जस्ट वैसे एक टेक्स्ट लिखा था जो कि हमें वहाँ पर डिस्प्ले हुआ था, लेकिन अभी हम प्रॉपरली काम करने वाले हैं। हम लोग आज टैग पढ़ने वाले हैं हेडिंग का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स में सबसे पहला जो टैग आता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग का टैग को बोलते हैं H। मैंने जैसे लिखा ना H से देखें H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। मुझे ये H1 से लेके H6 तक कुछ नंबर्स H के साथ लगे हुए नज़र आए हैं। ये सब क्या होते हैं, बेसिकली H से तो बनती है हेडिंग। अब H1, H2, H3 क्या होता है, ये सब हेडिंग्स हैं। मतलब कि हेडिंग जो है ना बेसिकली HTML में वो 6 हेडिंग्स कहलाती हैं। अब 6 हेडिंग कैसे होगी, बेसिकली क्या करते हैं, अभी इसको हम सबको यूज़ करते हैं। मैं H1 यूज़ कर रहा हूँ। इस टैग के अंदर मैं कुछ लिखने वाला हूँ, जैसे कि मैं लिख दूंगा पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान मैंने लिखा, इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना था, मैंने पाकिस्तान लिख दिया। इसको अभी मैं आपके ब्राउज़र पर रन करता हूँ, अभी आप देखिएगा क्या आउटपुट मिलती है। ओके, हमें क्या देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान, जो कि मैंने आपके
हेडिंग के अंदर लिखा और ये हेडिंग बनी हुई नज़र आ गई। ये बेसिकली टाइटल था, फॉर्मेटिंग टैग जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है। हम वापस आते हैं यहाँ पर, ओके। और यहाँ आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं H2 ले लेता हूँ। पहले H1 लिया, अब H2। यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, पाकिस्तान, सेम टू सेम मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। नीचे आते हैं H3 लिखते हैं, यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, पाकिस्तान। नीचे आते हैं H4, मतलब मैं सारी हेडिंग जो है ना यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ कि सारी की सारी हेडिंग्स लूँ। और मैं सब में पाकिस्तान क्यों लिख रहा हूँ, इसकी वजह बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये तमाम हेडिंग्स में यूज़ करूँ और सब में एक ही वर्ड हो, पाकिस्तान। क्योंकि जब इसमें चेंजिंग आ गई ना, तो आपको एक ही वर्ड में चेंज होता हुआ नज़र आएगा और आप वहाँ पर उसको अच्छे से फील कर पाओगे, सेम साइज़ में, सेम कंटेंट क्या चीज़ है, ठीक है। ये सब का सब। H6 आते हैं, यहाँ पर भी पाकिस्तान लिखते हैं और इसको यहाँ पर आके सेव कर देते हैं Ctrl+S से। मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ब्राउज़र में रीलोड का, ठीक है। ये देखो, रीलोड दिस पेज, बेसिकली हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। हमने वहाँ पर जैसे VS कोड में सेव किया और यहाँ पर आके उसको रीलोड कर दिया। आपको बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा अगर आपका पेज रन कर रहा है, आपने उसको ख़त्म नहीं किया तो कोई इशू नहीं है। बस आप VS कोड में लिखो, वहाँ सेव करो और ब्राउज़र में आके यहाँ पर आके रन कर लो, तो आपका काम जो चल जाएगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे हेडिंग्स की। मैंने H1 से शुरू किया और H6 तक लिखा, सब में पाकिस्तान था। वहाँ पर देखो बिल्कुल मुझे बराबर बराबर नज़र आ रहा लिखा हुआ सारा, लेकिन फ़र्क जो वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ठीक है। जो कि हमारे सामने फ़र्क है कि यार पहला पाकिस्तान इतना बड़ा है, दूसरा उससे छोटा है, तीसरा उससे छोटा है, फिर छोटा है, छोटा है, एंड में जो है वेरी वेरी स्मॉल जो है वो आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान लिखा हुआ। ये सब टेक्स्ट हैं, ये सब हेडिंग्स हैं। बस H1 से लेकर H6 में जो डिफरेंस है ना, वो मेरे ख्याल में आपके सामने है और आप वो डिफरेंस देख रहे हो। वो डिफरेंस क्या है, बेसिकली साइज़ का, ठीक है। सब हेडिंग्स हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, इनका डिफरेंस जो है वो साइज़ में आता है। हमें जो भी साइज़ चाहिए होता है ना अपने वेबसाइट में, वेब पेज से रिलेटेड, हम इसमें से कंटेंट के मुताबिक हम वो हेडिंग जो है वो यूज़ कर लेते हैं। कभी H3 यूज़ करते हैं, कभी H2 करते हैं, कभी H1 करते हैं। ओके हो गया। तो ये था बेसिकली आपके पास हेडिंग्स, ठीक है ना, जो कि पहला टैग था फॉर्मेटिंग में। हम क्या करते हैं, बाकी सबको ख़त्म कर देते हैं। हम लोग एक H1 यूज़ करते हैं, पाकिस्तान। दूसरा टैग पढ़ाने वाला हूँ वो है P का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। आज आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है ना। आप लिखो इसमें आई लव पाकिस्तान, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, आई लिव इन माई कंट्री, बस समथिंग जो भी है, ठीक है ना। मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा यहाँ पर और इसको यहाँ पर आके सेव कर दिया। सेव किया, मेरे ब्राउज़र पे पहले से रन हो रहा था, मैं यहाँ पर आके रीलोड करता हूँ। देखो अब आपको फ़र्क नज़र आएगा कि यार ये हेडिंग है और ये एक पैराग्राफ है। हेडिंग मतलब एक बोल्ड सी, ठीक है ना। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब स्कूल में पेपर देते हैं, एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ठीक है ना, टेस्ट लिखते हैं, तो हम नो डाउट हर टॉपिक की एक हेडिंग देते होते हैं, ठीक है ना। ऐसा है ना, हमारी बुक्स में भी हेडिंग होती है, फिर नीचे पैराग्राफ लिखा होता है, सेम लाइक दैट, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना। एक हमारे पास हेडिंग है, हमने समझो मार्कर से दी हुई है। दूसरा हमारे पास एक पैराग्राफ है जो कि समझो हमने पेन से लिखा हुआ है। तो पैराग्राफ में और हेडिंग में ये डिफरेंस होता है, दोनों में टेक्स्ट आते हैं नो डाउट, ठीक है ना। हमने मार्कर और पेन का इस्तेमाल किया, यहाँ पर सिर्फ वही डिफरेंस है, ओके। जो कि एक वाजे होता है क्या ये प्रॉपरली एक हेडिंग है और ये प्रॉपरली एक पैराग्राफ है। तो हम लोग पैराग्राफ का इस्तेमाल ऐसे कर रहे होते हैं। P का बेसिकली एक टैग होता है, P1 P2 P3 नहीं होता। पैराग्राफ एक ही साइज़ का होता है। इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो अभी नहीं, वो मैं आपको CSS से बताऊंगा कि यार अगर मुझे पैराग्राफ का साइज़ इतना बड़ा करना है जितनी बड़ी हेडिंग है, तो वो कैसे करूँगा, ठीक है ना। तो वो पॉसिबल है, ठीक है ना। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है। हम CSS से सारा कर लेंगे, बट अभी हमारा काम है HTML के कुछ टैग्स पढ़ना। हमने हेडिंग देखी, पैराग्राफ देखी, इसके अलावा और क्या टैग होते हैं। इसके अलावा और टैग होते हैं बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एक टैग पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बताता हूँ। वो होता है B का टैग। B का मतलब क्या होता है, B का मतलब होता है बोल्ड। क्या मतलब बोल्ड सर, आप यहाँ आओ, ठीक है, इसको कट करो, यहाँ से Ctrl+X से कट किया जाता है और यहाँ पर आकर इसको B के दरमियान में रखता हूँ, ओके।
मैंने बी का एक टैग बनाया, बी का मतलब तो बोल्ड, बोल्ड मतलब कि यार कोई भी हमारा जो टेक्स्ट है ना, ठीक है ना, उसका वेट जो है बढ़ा दो, उसको बोल सा कर दो, ठीक है ना। आप लोग एमएस वर्ड में बोल्ड यूज़ करते हो ना, एमएस वर्ड एक्सेल वगैरह में बी का यूज़ करते हैं, तो वही बोल्ड यहाँ पर सेम है। मैंने किसको किया था, पाकिस्तान को किया था। अभी तक देखो पाकिस्तान सेम टेक्स्ट है जैसे कि सबके साथ है। मैं जैसे रीलोड करूँगा अभी अब देखिएगा इसमें और बाकी टेक्स्ट में चेंजिंग आ जाएगी। देखिए हुआ, फ़र्क है कि ये पाकिस्तान जो है वो इन सबसे जो है मुख्तलिफ है। क्यों, वो एक सिंपल पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, लेकिन ये क्या बन गया, बोल्ड हो गया। अब ये बिल्कुल इस जैसा दिखने लग गया, ठीक है। थोड़ा छोटा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये भी बोल्ड है और ये भी बोल्ड है, ठीक है। हम लोग पैराग्राफ में जिस टेक्स्ट को भी चाहें उसको बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ पर आके बी लिखता हूँ, ठीक है, और इस कंट्री को कॉपी करते हैं यहाँ से, बल्कि कट कर देते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करके सेव कर देते हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान भी बोल्ड हो और कंट्री भी बोल्ड वहाँ पर नजर आए, तो यहाँ आके कंट्रोल आर एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस आर, आप उससे भी रीलोड कर सकते हो, ठीक है ना। COUNY नहीं आना था, ठीक है ना, स्पेल में चेंजिंग कर लेते हैं, चलो जी, ठीक है, COUNTRY कंट्री, ओके डन। इसको हम यहाँ पर आके रीलोड करते हैं। देखो हमारा ये वाला टेक्स्ट जो ये भी बोल्ड हो गया और ये भी बोल्ड हो गया। बी का टैग समझ आया कि क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरी वेरी सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास एक और टैग होता है, ठीक है। मैं एक पैराग्राफ एक बनाता हूँ, दोबारा से एक और नया पैराग्राफ बनाता हूँ, उसमें लिखते हैं कि आई लव माई स्कूल। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, आई लव माई स्कूल। नो डाउट हम सब स्कूल से प्यार करते हैं, नहीं भी करते तो करना चाहिए यार, ठीक है। इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से, यहाँ आते हैं, हम देखते हैं हमें एक और पैराग्राफ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सा है। एक और टैग पढ़ाने वाला हूँ आपको यहाँ पर, वो टैग होता है बेसिकली आई का टैग, ठीक है ना, आई फॉर इटैलिक। मैं आई यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से स्कूल को कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ से कट किया और यहाँ पर आकर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, सेव किया। स्कूल बेसिकली यहाँ पर देखो अभी सिंपल लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको टेक्स्ट। इटैलिक क्या होता है, इटैलिक वर्ड्स को ना थोड़ा सा तिरछा कर देता है, टेढ़ा से। कैसे, मैं जहाँ से रीलोड कर रहा हूँ देखो, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है सीधा, और ये थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया। ये स्टाइलिंग होती है बेसिकली इटैलिक, जो कि एक फ़ॉन्ट के साथ टेक्स्ट के साथ यूज़ होती है। तो ये एक स्टाइल था इटैलिक का, आई के टैग से हम लोग ने ये इसको ये भी कर लिया। वेरी सिंपल, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया। अब क्या है, ये मैं आप लोगों को ना एक सिमिलर टैग बताने वाला हूँ। आप लोग बोल्ड का इस्तेमाल करते हो, आप लोग इटैलिक का करते हो। अगर आप बोल्ड का यूज़ करो तो ठीक है, काम करेगा। बोल्ड के अलावा ना एक और टैग भी होता है। मैं यहाँ पर ना बी की जगह, मैं यहाँ पर बी खत्म कर देता हूँ, मैं एक टैग यूज़ करता हूँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक टैग होता है, बेसिकली क्या करता है, मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग को कट किया और यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग एक टैग होता है जो कि बेसिकली क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये समझ लो बस आप, ठीक है। जैसे कि हम बी के टैग से बोल्ड करते हैं ना, पाकिस्तान को बोल्ड किया हुआ है, सेम स्ट्रॉन्ग के टैग से भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बोल्ड कर रहे होते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कंटेंट को। यहाँ आते हैं, अभी आप देख रहे हो कंट्री जो यहाँ पर बोल्ड हुआ है, ओके, बी के टैग से जो मैंने किया था। मैं यहाँ पर आके रीलोड करता हूँ, ये देखो अभी भी वैसा का वैसा ही है। क्यों, अभी तो बताया कि भाई क्या होता है, बी का टैग और स्ट्रॉन्ग का टैग दोनों सेम काम करते हैं, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बी है, और इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मैंने रीलोड किया तब भी कोई चेंजिंग नहीं हुई इसके अंदर। तो हमें ये देखने को मिला कि स्ट्रॉन्ग जो है बेसिकली अगर हम यूज़ करें या फिर हम बोल्ड यूज़ करें बी का टैग, तो दोनों के दोनों सेम है। इसी तरह इटैलिक आई, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना लव जहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर EM एक टैग होता है एम्फसाइज, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, चलो एम्फसाइज, EMPHM साइज, ठीक है। एम्फसाइज बेसिकली एक टैग होता है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने इसके अंदर लिख भी एम्फसाइज दिया ताकि आप लोगों को पता चले, इसका फुल फॉर्म जो है वो एम्फसाइज होती है EM को, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। सेव कर रहा हूँ इसको और यहाँ पर आके मैं कंट्रोल R से दबाऊंगा, आप लोग देखिएगा, ये देखो, ठीक है, EMPHSIS थोड़ा सा ये क्या है, एक जैसे इटैलिक हुआ था ना, ये तिरछा सा टेढ़ा सा थोड़ा टेक्स्ट है, तो इसी तरह जो है तिरछा हमारे पास ये वाला टेक्स्ट भी हो गया। EM और I दोनों के दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है ना। आप EM यूज़ करो, आप I का टैग यूज़ करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हम लोगों ने EM का टैग भी देखा और यहाँ पर I का टैग भी देखा, बिल्कुल हमें सेम देखने को मिला, जिस तरह B और स्ट्रॉन्ग जो है सेम है। यहाँ तक क्लियर है, ओके जी।
फॉर्मेटिंग टैग में और टैग्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों को कभी कोई टेक्स्ट अंडरलाइन करना पड़े, ठीक है ना, अंडरलाइन कैसे करोगे, ठीक है ना, अंडरलाइन करने के मैं एक पैराग्राफ अगेन बना लेता हूँ, आप अंदर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल अक्सर बच्चे करते हैं कि सर क्या हम एक टैग के साथ दूसरा टैग इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूज़ किया हुआ है, मैं कंट्री को अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ, आप यू का टैग इस्तेमाल करो। यू का टैग बेसिकली यूज़ होता है अंडरलाइन करने के लिए, यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है। कंट्रोल एक्स करते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर आके हम करते हैं कंट्रोल वी और यहाँ पर कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अभी देखो मैंने क्या किया, कंट्री टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको स्ट्रॉन्ग भी कर दिया और मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया, यू से अंडरलाइन। तो मतलब जो मेरा कंट्री लिखा हुआ है ना, ये अंडरलाइन भी होना चाहिए। यहाँ आते हैं, देख रहे हो नीचे लाइन आ गई, मतलब कि अंडरलाइन नीचे लाइन आनी चाहिए जो कि आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आपके पास ये टैग हो गया यू का। इसके अलावा और क्या टैग होते हैं इसके अंदर? एक और टैग होता है जो कि हम यूज़ करते हैं डेल का, ठीक है, DEL डेल, ठीक है। डेल का डेल क्या करता है यार, आप लोगों ने ना स्ट्राइक्स यूज़ की होगी, बेसिकली एस का टैग भी होता है लेकिन हम लोग DEL पढ़ने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो पाकिस्तान है ना लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ना कटा कटा सा आ जाए, उसके ऊपर लाइन आ जाए। हाउ, कैसे? मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा DEL डेल, एक टैग यूज़ किया, ठीक है ना, मैं हेडिंग में यूज़ करने वाला हूँ, मैं हेडिंग को कट करने वाला हूँ, कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से और यहाँ पर आके एंड में कंट्रोल वी कर देते हैं। सेव किया मैंने, ठीक है। देखो एक हेडिंग है जो कि पाकिस्तान वाली पहले थी, मैंने डेल को जो है ना, डेल वाले टैग को इसके ऊपर यूज़ किया और यहाँ पर आके चेक करते हैं कि जैसे रीलोड करूँगा यहाँ पर ये इसके ऊपर जो है वो एक लाइन आ गई, जैसे को हम बेसिक स्ट्राइक्स बोलते हैं या फिर हम इसको डेल बोलते होते हैं, जो कि कट गया यहाँ से, हमने इसको माइनस कर दिया। तो ये था बेसिकली हमारे पास अभी फॉर्मेटिंग टैग्स में कुछ बेसिक टैग। दो टैग्स और होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, दूसरे को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, पहले मैं आपको ना कुछ लिख के दिखाता हूँ। अक्सर आप लोग केमिस्ट्री में ना एक फार्मूला देखते होते हो, ठीक है, क्या होता है कि H2 ऐसा प्लस O2, इस तरह का कुछ आप फार्मूला बना रहे होते हो, ठीक है। फार्मूला और एरो होता है सिंपल सा, और आगे क्या होता है ये मुझे केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल में H2O बन जाएगा शायद, H2O है, ऐसे ही कुछ होता है, 2H2O बनेगा या H2O बनेगा, ऐसा कुछ फार्मूला बनता है ना। लेकिन अब समझाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ यार ऐसा फार्मूला अगर होता है ना, लेकिन हमें केमिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ नज़र नहीं आता। 2 नीचे होता है, ये भी 2 नीचे होता है, ये 2 भी नीचे आता है, ठीक है ना। ये नीचे जो होता है बेसिकली H से डाउन में आ रहा होता है, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर मुझे पावर चाहिए होती है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ बना के आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पर जैसे कि मैथ में आप लोग करते हो ना, x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नहीं ये होता है x, फॉर्मूला क्या होता है यार, फॉर्मूला होता है x प्लस y, चलो हम वही सिंपल समझा देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, कुछ इस तरह का लिखा होता है, ठीक है ना। फार्मूला आपके सामने, इसको सेव कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर नहीं है बेसिकली, अगर मैं इन दोनों में देखो कोई फ़र्क ही नहीं है, ना तो ये स्क्वायर नज़र आ रहा है, ना तो ये H2 बेस नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो क्या करते हैं, इसको सेट करने के लिए हम 2 टैग पढ़ने वाले हैं। वो 2 टैग कैसे होते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ करता हूँ SUB, ठीक है। SUB एक टैग होता है, मैं इसके दरमियान में 2 लिख देता हूँ। यहाँ आते हैं, सेव करते हैं, देखो SUB, ठीक है। और अभी चलो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको पहले चला के दिखा देता हूँ ना, आपको आउटपुट तो दिखाऊँ क्या आने वाली थी। सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। देखो बेसिकली ऐसा नहीं होता हमारे पास, H2O2 ऐसा नहीं है, X2Y2 ऐसा नहीं है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसकी ना पावर वगैरह या इसको बेस वगैरह बनाना चाह रहा हूँ। तो अब हाँ, अब आते हैं वापस, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, हमारे पास वापस आ गया है। इसको सेव करते हैं। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं ये 2 मिटाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ SUB और इसमें 2 लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस भी टेक्स्ट को आप SUB के अंदर लिखोगे, दरमियान में लिखोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो नीचे बेस बन जाएगी उसकी, बेसिकली नीचे आ जाएगा, सब बन जाएगा, सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। इस तरह यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे SUB चाहिए, मैं यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ। और अभी आप देखना कि क्या चेंजिंग आएगी। इसको सेव करते हैं और यहाँ आ जाते हैं।
अभी आपके सामने ऐसा है, मैं जैसे Ctrl+R दबाऊंगा, देखिएगा, ओके, H2+O2, ठीक है ना, H2O बनता है या 2H2 बनता है, ठीक है ना, कुछ जो भी है फार्मूला जो आपके सामने वो ऐसे आ जाता होता है। तो ये था बेसिकली आपके पास एक सबस्क्रिप्ट। अगर मुझे पावर चाहिए तो उसके लिए बेसिकली एक सिंपल सा टैग होता है, ठीक है ना, SUP का। SUB तो हमने यूज़ कर लिया, अब हम यूज़ करने वाले SUP सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे भी 2 लिखूंगा और यहाँ 2 लिखने के बाद इसको सेव कर दूंगा। अभी मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी चेंज करूँगा, लेकिन अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको फ़र्क दिखा रहा हूँ क्या फ़र्क आएगा। मैं जैसे यहाँ पर रीलोड करने वाला हूँ, ये देखो, एक्स स्क्वायर में और इस वाले बाय 2 में फ़र्क है, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर जो है वो ये वाला है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग क्या करोगे, इसको SUP करोगे, ठीक है ना, सुपरस्क्रिप्ट, और यहाँ पर भी 2 लिख दोगे, तो इसको हम यहाँ पर सेव करने वाले हैं। Ctrl+R करोगे, ये देखो, X² + Y² और H2+O2 हो रही है। तो ये हैं कुछ बेसिक टैग्स आपके पास, बेसिक टैग्स भी कहेंगे, बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स भी कहेंगे इसे। तो ये सारे जो हमने टैग पढ़े, हेडिंग्स, पैराग्राफ, इटैलिक, एम्फसाइज, बोल्ड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग, अंडरलाइन, डेल, सब, ये सब के सब बेसिकली फॉर्मेटिंग टैग्स कहलाते हैं आपके पास, ठीक है ना। HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स हैं और बेसिकली ये HTML के बेसिक टैग्स भी हैं। तो वेरी सिंपल है जो कि अभी हम लोगों ने देखा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैंने अभी आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करके दी है, आप लोग उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करो। हेडिंग्स को, तमाम हेडिंग्स को यूज़ करो, पैराग्राफ को यूज़ करो बार बार, स्ट्रॉन्ग को, एम्फसाइज को, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, या तमाम के तमाम जो आप इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नो डाउट, ठीक है ना, आपका ये कोर्स या आपका कोई भी काम करने का फ़ायदा नहीं होता। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकली जो आप इसको परफॉर्म करोगे अगर खुद से, ठीक है ना, ये देखने के बाद जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है फॉर्मेटिंग टैग। नेक्स्ट में हम लोग और टैग्स जो हैं HTML के वो डिस्कस करने वाले हैं, और एट द एंड हम लोग एक अच्छे से प्रोजेक्ट को डिस्कस